हेलो एवरीवन। सो बेसिकली अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि रीजनिंग को कैसे क्रैक करें। ठीक है, देखो, रीजनिंग में आते हैं 50 क्वेश्चंस, पता है आपको। हाँ, और आपके पास टाइम है 40 मिनट्स का, है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो एग्ज़ाम है उसमें रीजनिंग हमेशा टफ रहता है। रीजनिंग हमेशा टफ रहता है, रीजनिंग टफ आएगा, आप ये मान के चलो। मैंने 3 से 4 साल ये पेपर देखा है कि रीजनिंग जो होता है वो टफ आता है। अब रीजनिंग टफ आने का रीज़न है, इसके जो सबसे स्कोरिंग पार्ट होते हैं ना, वो होते हैं आपको पजल्स। पजल्स यहाँ से 25 अप्रॉक्सीमेटली या 30 क्वेश्चंस यहाँ से रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, पजल्स को छोड़ देते हैं और वो रिलाई कर जाते हैं वो 20 क्वेश्चन जो बचा हुआ है। जैसे 50 क्वेश्चन है, 50 में 30 क्वेश्चन ये हो गया, तो रिलाई क्या हुआ, यहाँ पे 20 क्वेश्चन बचा। अब 20 क्वेश्चंस जो है उसके अंदर क्या होता है, डाटा सफिशिएंसी आ जाता है, फिर आपको ब्लड रिलेशंस, है ना, फिर डाटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशंस, इनपुट आउटपुट, फिर आपको सिलॉजिज्म, हाँ, इनइक्वालिटीज़ आ गया तो इट्स गुड। हाँ, ये सब चीज़ आपको आ जाता है। देखो होता क्या है ना कि डाटा सफिशिएंसी इज टफ, इसको आप ये रिलाई नहीं कर सकते कि मैंने जो बनाया है वो सही है। ब्लड रिलेशन काइंड ऑफ पजल्स ही हो जाता है कि अगर आप बना ले रहे हो तो इट्स गुड। बहुत बार 3 मार्क्स का आता है, 3 क्वेश्चन रहता है, बहुत बार 5 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट ईजी होता है, मोस्टली 3 क्वेश्चन रहता है। सिलॉजिज्म ईजी नहीं होता है, ये कभी कभी टफ भी होता है और कभी कभी ईजी भी होता है, पर क्या ये भी आपको ऐसा नहीं है कि आप अगर 3 क्वेश्चन आया तो 3 क्वेश्चन में 3 भी सही कर लोगे। इनइक्वालिटीज़ मोर और लेस 3 क्वेश्चन आप सही कर लेते हो। तो बेसिकली होता क्या है ना एग्ज़ाम में, देखो यहाँ पे आप मार खा सकते हो, हाँ, यहाँ पे आपको इशू हो सकता है। फिर आपको ब्लड रिलेशन में, अगर आपका पजल स्ट्रांग है ना तभी आप ब्लड रिलेशन बना सकते हो। तो लोगों का होता क्या है कि यहाँ पे वो 8-9 क्वेश्चन उनके पास बचता है। अब 8-9 क्वेश्चंस या हार्डली रख के चलो 10 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चंस में भाई आप 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन करेक्ट कर लो, हाँ, और उसके बाद आपका कट ऑफ निकल जाए, बहुत वेग है। ठीक है, बहुत चांसेस है कि आपका कट ऑफ क्लियर ना करे। मतलब मैंने खुद बच्चों को देखा है, लास्ट ईयर मैंने देखा है कि वो बंदा इंटरव्यू में जस्ट 1.2 समथिंग मार्क्स से वो इंटरव्यू के बाद रह गया था। उसने 2022 में प्रीलिम्स प्रीलिम्स भी नहीं निकाला, प्रीलिम्स से आउट हो गया, ऑल बिकॉज ऑफ रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग एक मैटर कर जाता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि भाई कि रीजनिंग आपका सिलेक्शन रोक दे। हाँ, आपको लग रहा होगा इंग्लिश मेरा सिलेक्शन रोकेगा और रीजनिंग ही यहाँ गेम कर दिया, रीजनिंग ही सिलेक्शन रोक दिया आपका। तो ऐसा नहीं करना है, आपके पास अभी भी टाइम है। पजल्स को करो। पजल्स पजल्स में तुमको 4 से 5 पजल्स आते हैं। ठीक है, पजल्स करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि 4 से 5 में 1 से 2 पजल्स जो रहता है वो इजी रहता है। अब आप पजल्स बनाओगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि इजी कौन है, टफ कौन है। जैसे 5 क्वेश्चंस आए पजल्स में, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो 5 अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन जब आप बनाए रहोगे तब ना आपको पता रहेगा कि कौन इजी है कौन टफ है। हाँ, ऐसे आप सोचोगे कि बस हम जस्ट गेस कर ले कि चलो तीसरा बनाते हैं, तीसरा छोटा लग रहा है, तीसरा बनाते हैं, और वो पता चला कि वो टफ हो, है ना। तो आपको पजल्स पहले बनाना होगा। अगर आप पजल्स को बनाओगे ना तब आपको समझ आएगा कि आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन है। रैंक्स एंड ऑर्डर होता है, वो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कि आपको सर्कुलर अरेंजमेंट स्ट्रॉन्ग पार्ट है, या सीटिंग अरेंजमेंट आप बहुत अच्छे से बना पा रहे हो। तो उससे क्या होगा, जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा और सीटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन आएगा तो आप फटाक से बना लोगे, क्योंकि यार आपको पता है कि मैंने सीटिंग अरेंजमेंट हमेशा, जब मैंने मॉक लगाया है या मैं घर पे बनाया हूँ, तो सीटिंग अरेंजमेंट हमेशा सही कर देता हूँ। तो ऐसे करके आपको क्या है कि पजल्स, देखो अभी अभी भी आपके पास 20 डेज है। ठीक है, अभी भी आप 20 डेज में रोज 4 भी पजल्स बनाते हो ना तो 80 पजल्स होता है। मोर देन इनफ है कि 5 में से आप 1 से 2 पजल्स बना लो। और याद रखो, जहाँ पजल्स क्या होता है ना कि एक बार आप बनाने बैठ गए हो, अगर वो बन जाता है तो भाई आपका नैया पार है।
ठीक है, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। आप यहाँ पे 5 क्वेश्चन में 5 मार्क्स ले आए और यहाँ पे 3-4 वर्स स्थिति में 4 मार्क्स ले आओगे और आपका गेम हो गया, यहाँ पे 8-9 मार्क्स आ गया, ठीक है। क्योंकि पजल्स का अगर एक बार क्वेश्चन बन गया तो वो गलत होने का चांसेस बहुत कम रहता है। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर ध्यान देना, अगर कोई भी स्टूडेंट आप लोगों में ये सोच रहा है हाँ कि मैं पजल्स नहीं बनाऊँ और मेरा नैया पार हो जाएगा, तो प्लीज़ अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, पजल्स ज़रूर बनाओ। पजल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पजल्स ज़रूर बनाना, पजल्स को स्किप मत करना। एक भी पजल्स और 2 पजल्स ईज़ी आते हैं उसको बनाने की कोशिश करना, ठीक है। और हाँ, रीजनिंग पे ध्यान देना, रीजनिंग इज़ नॉट ईजी, ठीक है। रीजनिंग इज़ नॉट ईजी, रीजनिंग बहुत लोगों का गेम कर देता है, बहुत लोगों का प्रीलिम्स रोका है मैंने, बहुत लोग मतलब मैंने अच्छे स्टूडेंट्स को देखा है कि रीजनिंग से उन लोगों का प्रीलिम्स रोक गया है। तो जस्ट होप फॉर द बेस्ट, और बताओ आपका क्या इशू है, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।